क्या सिर्फ हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है? क्या बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत और एक अच्छा आइडिया ही काफी है? अगर ऐसा होता तो हर मेहनती इंसान करोड़पति होता। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सक्सेस हमेशा फेयर नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है। कुछ लोग अमीर घरानों में पैदा होते हैं, उनके पास पैसा और कनेक्शंस पहले से होते हैं। कुछ लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी डिसीजंस हमेशा सही बैठती है। कुछ लोगों के पास सही मेंटर्स और सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटीज होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी अपनी अनफेयर एडवांटेजेस को पहचान कर अपनी सक्सेस को तेज कर सकते हैं? क्या आप भी अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके बिजनेस या करियर में आगे बढ़ सकते हैं? वेलकम टू द अनफेयर एडवांटेज, एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को बदल देगी। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को डिकोड करेंगे। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से मिलती है। हर इंसान के पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है, उसे पहचानो और यूज करो। माइल्स फ्रेमवर्क: मनी, इंटेलिजेंस, लोकेशन, एजुकेशन, स्टेटस आपका सीक्रेट वेपन हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपकी पूरी माइंडसेट बदल सकते हैं। चैप्टर 1, सक्सेस अनफेयर है। यह चैप्टर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि सफलता सिर्फ मेहनत पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कई बाहरी फैक्टर्स जैसे बैकग्राउंड, सर्कमस्टेंसेस और लक भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार लोग सेम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा सफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई अनफेयर एडवांटेज होता है। की आइडिया: सक्सेस इज अनइक्वल। हर कोई सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू नहीं करता। कुछ लोगों को बेटर एजुकेशन, वेल्थ, नेटवर्क्स या स्पेशल इंसाइट्स का फायदा मिलता है। लक, टाइमिंग और पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। हमें अपने अनफेयर एडवांटेजेस को आइडेंटिफाई और मैक्सिमाइज करना चाहिए। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स: 5 मामले अन्यायपूर्ण लाभ। और नेपोलियन बोनापार्ट: रणनीतिक बुद्धिमत्ता और सही समय। नेपोलियन एक ऐसे टाइम में पैदा हुआ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसने उन्हें फास्ट प्रमोशन का मौका दिया। उनका मिलिट्री एजुकेशन और स्ट्रेटेजिक माइंड उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स थी। अगर वो किसी और टाइम पर पैदा होते तो शायद इतना बड़ा एम्पायर न बना पाते। 2. एंड्रू कार्नेगी: फैमिली कनेक्शन एंड अर्ली एक्सेस टू इंडस्ट्री। कार्नेगी का परिवार स्कॉटलैंड से अमेरिका आया और उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। लेकिन उनके पास एक पावरफुल मेंटर थॉमस ए स्कॉट था, जिसने उन्हें सही टाइम पर सही इंडस्ट्री में एंट्री दिलाई। उनकी मेहनत जरूरी थी, लेकिन इनसाइड नॉलेज और सही कनेक्शंस ने उनकी सक्सेस को आसान बना दिया। 3. हेनरी फोर्ड: इंडस्ट्री टाइमिंग एंड अर्ली फाइनेंशियल सपोर्ट। फोर्ड ने कार नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने मास प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप किया, जिससे वो मार्केट में लीडर बन गए। उनके पास अर्ली इन्वेस्टमेंट और एक सही टाइमिंग थी जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। अगर वो कुछ दशक पहले पैदा होते तो शायद उनकी सक्सेस इतनी बड़ी नहीं होती। 4. जेपी मॉर्गन: पैदा हुआ वेल्थ एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स। जेपी मॉर्गन का जन्म एक रिच बैंकिंग फैमिली में हुआ, जिससे उन्हें कैपिटल और चैप्टर 2, सिर्फ यही स्टार्टअप बुक क्यों चाहिए? यह चैप्टर एक आई ओपनर है जो बताता है कि बिजनेस सक्सेस सिर्फ आइडियाज और फंडिंग पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सही माइंडसेट, एग्जीक्यूशन और अनफेयर एडवांटेजेस को समझना जरूरी है। कई लोग स्टार्टअप शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन असली गेम एग्जीक्यूशन और अडेप्टेबिलिटी का है। इसलिए द अनफेयर एडवांटेज सिर्फ एक स्टार्टअप बुक नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको रियल वर्ल्ड सक्सेस के लिए तैयार करती है। 1. स्टार्टअप सक्सेस का मिथ: सिर्फ हार्ड वर्क और आइडियाज काफी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक यूनिक आइडिया और हार्ड वर्क ही स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना देगा, लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स किसी ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया से नहीं, बल्कि बेटर एग्जीक्यूशन और अनफेयर एडवांटेजेस से ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फेसबुक पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था,
लेकिन मार्क जकरबर्ग ने सही टाइम और नेटवर्क का इस्तेमाल किया। 2. वाई फाइनल थॉट्स, की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सिर्फ ग्रेट आइडिया से स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता, एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन सही अनफेयर एडवांटेज ढूंढना और उसे लेवरेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो इस बुक को पढ़कर रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें, सिर्फ थ्योरीज पर मत रुके। अगर आप किसी और चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो बताइए। चैप्टर 3, व्हाट इज एन अनफेयर एडवांटेज, अन्यायपूर्ण लाभ क्या होता है। यह चैप्टर सक्सेस के सबसे बड़े सीक्रेट को रिवील करता है। अनफेयर एडवांटेज यानी ऐसी चीज जो आपको कंपेटिटर से आगे रखती है और जिससे आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क और टैलेंट ही सब कुछ है, लेकिन असलियत में सिर्फ मेहनत से हर कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। सक्सेसफुल लोग अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं। अनफेयर एडवांटेज का मतलब है आपकी ऐसी यूनिक क्वालिटी, रिसोर्स या कंडीशन जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। यह लक या प्रिविलेज भी हो सकता है, या कोई स्पेशल स्किल, नेटवर्क, माइंडसेट या इनसाइट भी हो सकता है। 1. सक्सेस का फॉर्मूला, हार्ड वर्क प्लस अनफेयर एडवांटेज। अगर सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती तो सबसे मेहनती लोग सबसे ज्यादा अमीर होते, लेकिन असल में सक्सेस उन लोगों को ज्यादा मिलती है जिन्हें सही मौके, कनेक्शंस या रिसोर्सेस मिलते हैं। यही कारण है कि दो लोग सेम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लेता है और दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। 2. अनफेयर एडवांटेज के 2 टाइप्स, इनबोर्न वर्सेस डेवलप्ड। एक इनबोर्न अनफेयर एडवांटेज, जन्म से मिलने वाला फायदा। कुछ लोग ऐसी फैमिली, वेल्थ या कनेक्शंस में पैदा होते हैं जो उनकी सक्सेस को आसान बना देते हैं। बिल गेट्स को बचपन में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का मौका मिला, जो उस समय बहुत रेयर था। काइली जेनर के पास पहले से ही फेम और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, जिससे उनका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। 2 डेवलप्ड अनफेयर एडवांटेज, मेहनत से हासिल किया गया फायदा। कुछ लोग अपनी स्किल्स, माइंडसेट और एक्सपीरियंस से अपना अनफेयर एडवांटेज खुद बनाते हैं। इलन मस्क ने अपने इंजीनियरिंग और बिजनेस नॉलेज को लेवरेज किया और टेस्ला और स्पेस एक्स को लीड किया। विराट कोहली ने अपनी फिटनेस, मानसिक ताकत और समर्पण से क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। 3. माइल्स फ्रेमवर्क, अनफेयर एडवांटेज को पहचानने का तरीका। इस बुक में माइल्स फ्रेमवर्क दिया गया है, जिससे आप अपना अनफेयर एडवांटेज पहचान सकते हैं। M, मनी, पैसा और फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। जेफ बेजोस के पेरेंट्स ने अमेज़न के लिए अर्ली इन्वेस्टमेंट किया, जिससे वो लॉस सह सके और बिजनेस ग्रो कर सके। I, इंटेलिजेंस एंड इंसाइट, नॉलेज और स्मार्ट थिंकिंग। अगर आप स्मार्ट और इंसाइटफुल है तो आप चीजों को अलग नजरिए से देख सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर भी फोकस किया, जिससे एप्पल आइकॉनिक बना। L, लोकेशन एंड लक, आप कहां पैदा हुए और आपकी किस्मत। आपका बर्थ प्लेस और एनवायरनमेंट आपकी अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करता है। संदर पिचाई का अमेरिका जाना और वहां एजुकेशन लेना गूगल सीईओ बनने में एक बड़ा एडवांटेज था। E, एजुकेशन एंड एक्सपर्टाइज, स्किल्स और क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशन और एक्सपर्टीज भी आपकी अनफेयर एडवांटेज हो सकती है। वॉरेन बफेट ने बचपन से इन्वेस्टमेंट सीखना शुरू किया, जिससे वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक बने। अस, स्टेटस, सोशल स्टेटस और नेटवर्क। अगर आपके पास पावरफुल लोगों से कनेक्शंस है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। मुकेश अंबानी के पास सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि हाई लेवल बिजनेस नेटवर्क्स भी है, जिससे वो हमेशा इंडस्ट्री में आगे रहते हैं। 4, अपनी अनफेयर एडवांटेज को कैसे पहचानें और यूज करें। सेल्फ एनालिसिस करें। सोचें कि आपके पास कौन से रिसोर्सेस, स्किल्स या कनेक्शंस है जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। जो चीज आपके पास है उसे मैक्सिमाइज करें।
अगर आपको कोई स्किल या अपॉर्चुनिटी अर्ली मिल गई है तो उसे पूरी तरह यूज करें। जो चीज आपके पास नहीं है उसे डेवलप करें। अगर आप बोर्न रिच नहीं हैं तो नॉलेज, स्किल्स और नेटवर्क्स बिल्ड करें। हार्ड वर्क को सही डायरेक्शन में लगाएं। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, आपको सही अनफेयर एडवांटेज के साथ स्ट्रैटेजी बनानी होगी। फाइनल थॉट्स, की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सिर्फ मेहनत और टैलेंट से सक्सेस नहीं मिलती, अनफेयर एडवांटेज को पहचानना और यूज करना जरूरी है। हर किसी के पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है, बस उसे समझकर लेवरेज करना जरूरी है। माइल्स फ्रेमवर्क से अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानें और उन्हें मैक्सिमाइज करें। लक और प्रिविलेज को ब्लेम करने के बजाय अपने अनफेयर एडवांटेजेस को ढूंढकर स्मार्ट तरीके से यूज करें। अगर आप किसी और चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो बताइए। चैप्टर 4, दी माइल्स फ्रेमवर्क, अपनी अनफेयर एडवांटेज कैसे पहचानें। इस चैप्टर में बताया गया है कि हर किसी के पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है, लेकिन उसे सही तरीके से पहचानना और यूज करना जरूरी है। इसीलिए इस बुक में माइल्स फ्रेमवर्क दिया गया है, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अनफेयर एडवांटेजेस को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने एडवांटेजेस को पहचान कर यूज करें तो आपकी सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। 1. माइल्स फ्रेमवर्क क्या है? माइल्स एक फ्रेमवर्क है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके पास कौन से अनफेयर एडवांटेजेस हैं और आप उन्हें कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। माइल्स के 5 की एलिमेंट्स हैं। एम, मनी, पैसा और फाइनेंशियल सपोर्ट। आई, इंटेलिजेंस एंड इंसाइट, स्मार्ट थिंकिंग और नॉलेज। एल, लोकेशन एंड लक, आप कहां पैदा हुए और किस्मत। ई, एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज, स्किल्स और क्वालिफिकेशन। एस, स्टेटस, सोशल स्टेटस और नेटवर्क। अगर आप इन 5 अनफेयर एडवांटेजेस में से किसी एक या ज्यादा को पहचानकर सही तरीके से यूज करें तो आपके लिए सक्सेस आसान हो सकती है। 2. एम, मनी, पैसा और फाइनेंशियल सपोर्ट। पैसा होना सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि यह आपको रिस्क लेने, फेलियर को मैनेज करने और जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास अर्ली फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस को स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपने माता पिता से $3 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे अमेजन को सर्वाइव और ग्रो करने का मौका मिला। इलन मस्क ने अपनी पहली कंपनीज बेचने के बाद पेपाल, टेस्ला और स्पेस एक्स में इन्वेस्ट किया, जिससे वो ज्यादा रिस्क ले पाए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या करें? इन्वेस्टर्स और मेंटर्स खोजें जो आपके आइडिया में बिलीव करते हैं। लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल्स अपनाएं, जैसे फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्टार्टअप्स। फाइनेंशियल स्किल्स सीखें ताकि आप कम पैसों में ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकें। 3. आई, इंटेलिजेंस एंड इंसाइट, स्मार्ट थिंकिंग और नॉलेज। सिर्फ आईक्यू से कुछ नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज और यूनिक इंसाइट्स भी बहुत जरूरी है। अगर आप इंडस्ट्री में दूसरों से बेटर और डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं तो यही आपका अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि उन्होंने डिजाइन, ब्रांडिंग और यूजर एक्सपीरियंस को भी समझा, जिससे एप्पल आइकॉनिक बना। वॉरेन बफेट ने बचपन से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, जिससे वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक बने। अगर आपके पास ये एडवांटेज नहीं है तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, केस स्टडीज एनालाइज करें और इंडस्ट्री इंसाइट सीखें। मेंटर्स और एक्सपर्ट्स से सीखें, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज होता है। ट्रेंड एनालिसिस और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग सीखें ताकि आप मार्केट को दूसरों से पहले समझ सकें। 4. एल, लोकेशन एंड लक, आप कहां पैदा हुए और आपकी किस्मत। आपका बर्थ प्लेस और एनवायरनमेंट आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज और डिसएडवांटेजेस क्रिएट करता है। कभी कभी लक भी एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन यह हमेशा अनकंट्रोलेबल नहीं होता। एग्जाम्पल, संदर पिचाई को अमेरिका जाकर हायर एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज मिली, जिससे वो गूगल सीईओ बने। जैक मा, अलीबाबा फाउंडर, ने कहा था कि उन्हें हार्वर्ड में 10 बार रिजेक्ट किया गया,
लेकिन उन्होंने अपनी लोकेशन और नेटवर्किंग को सही तरीके से यूज किया और अलीबाबा बना दिया। अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है तो क्या करें? रिमोट वर्क और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स अपनाएं, जिससे लोकेशन की डिपेंडेंसी कम हो। ग्लोबल नेटवर्क्स बनाएं, लिंक्डइन, ट्विटर और ऑनलाइन कम्युनिटीज से कनेक्शंस बनाएं। अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और रीलोकेट करने के चांसेस एक्सप्लोर करें। पांचवां ई, शिक्षा और विशेषज्ञता, स्किल्स और क्वालिफिकेशन। फॉर्मल शिक्षा और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों बहुत बड़े अनफेयर एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। असली सक्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपर्टीज पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, इलन मस्क ने खुद से कोडिंग और रॉकेट साइंस सीखी, जिससे वो स्पेसएक्स और टेस्ला को लीड कर सके। विराट कोहली ने सिर्फ टैलेंट पर नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस, मेंटल टफनेस और स्किल्स को इंप्रूव करके अपना एडवांटेज बनाया। अगर आपके पास ये एडवांटेज नहीं है तो क्या करें? प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करें। ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग से सीखें। कंटिन्यूअस लर्निंग को हैबिट बनाएं, क्योंकि फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए सीखते रहना जरूरी है। मेंटर्स और एक्सपर्ट्स से गाइडेंस लें, क्योंकि रियल वर्ल्ड नॉलेज बुक से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। 6. एस, स्टेटस, सोशल स्टेटस और नेटवर्क। आपके पास कौन से नेटवर्क्स और कनेक्शंस है, इससे आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। सही लोगों से कनेक्शंस होना फंडिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी के पास सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हाई लेवल बिजनेस नेटवर्क्स भी है, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में हमेशा एज मिलता है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को ग्रो करने के लिए सिलिकॉन वैली के बेस्ट इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स से कनेक्शंस बनाए। अगर आपके पास ये एडवांटेज नहीं है तो क्या करें? नेटवर्किंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। लिंक्डइन और ट्विटर पर वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें, जिससे आप इंडस्ट्री लीडर्स से कनेक्ट हो सके। हेल्पिंग माइंडसेट अपनाएं। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो लोग भी आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। 7. अपनी अनफेयर एडवांटेज को कैसे पहचानें और यूज करें? सेल्फ एनालिसिस करें। सोचें कि माइल्स फ्रेमवर्क के कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास स्ट्रांग है। जो चीज आपके पास है उसे मैक्सिमाइज करें। अगर आपके पास कोई एडवांटेज है तो उसे पूरी तरह से यूज करें। जो चीज आपके पास नहीं है उसे डेवलप करें। अगर आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है तो उसे कॉन्शियसली बिल्ड करें। हार्ड वर्क को सही डायरेक्शन में लगाएं। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट तरीके से अपने एडवांटेजेस को यूज करना होगा। फाइनल थॉट्स, की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। हर किसी के पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है, बस उसे पहचानने और सही तरीके से यूज करने की जरूरत है। माइल्स फ्रेमवर्क से अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करें और उन पर काम करें। अगर आपके पास कोई एडवांटेज नहीं है तो उसे डेवलप करें। हार्ड वर्क और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से सब कुछ पॉसिबल है। चैप्टर 5, पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अनफेयर एडवांटेज। इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसा, मनी, एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि यह आपको स्टार्टअप या करियर में रिस्क लेने, फास्ट ग्रो करने और फेलियर्स को मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क और टैलेंट से सक्सेस मिलती है, लेकिन असलियत यह है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने से सक्सेस का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन आपको स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी और दूसरे अनफेयर एडवांटेजेस पर ज्यादा फोकस करना होगा। 1. पैसा क्यों इतना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है? हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और फेलियर्स को हैंडल कर सकते हैं। फास्टर ग्रोथ। पैसा होने से मार्केटिंग, हायरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेजी से हो सकती है। बेटर एजुकेशन एंड एक्सपोजर। पैसा होने से बेहतर एजुकेशन, कोचिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मोर टाइम एंड फ्रीडम। अगर आपको पैसे की चिंता नहीं है तो आप अपनी स्किल्स डेवलप करने और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस कर सकते हैं। 2.
पैसे से जुड़े 3 लेवल्स ऑफ प्रिविलेज। 1. बॉर्न रिच। अगर आप पैसे वाले घर में पैदा हुए हैं, अगर आप पहले से रिच फैमिली में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी को पहले से ही एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर मिला, जिससे उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का एडवांटेज मिला। तो फाइनेंशियली स्टेबल। अगर आपके पास बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, अगर आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपके पास एजुकेशन, नेटवर्किंग और कुछ स्टार्टअप कैपिटल के ऑप्शंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस के माता पिता ने उन्हें $3 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया, जिससे अमेजॉन को सर्वाइव और ग्रो करने में मदद मिली। तिया, नो फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक बनना होगा। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को लेवरेज किया और बिलियनियर बनी। 3. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करें? हर कोई रिच फैमिली में पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज से आप फाइनेंशियल एडवांटेज बिल्ड कर सकते हैं। एक लीन स्टार्टअप मॉडल अपनाएं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो कम लागत वाले स्टार्टअप मॉडल्स पर फोकस करें। एग्जाम्पल, जीरोधा ने बिना एक्सटर्नल फंडिंग के बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप से $1 बिलियन कंपनी बनाई। स्विगी और जोमेटो ने पहले सिर्फ छोटे लेवल पर स्टार्ट किया और बाद में ग्रो किया। 2. कैश फ्लो और सेविंग्स पर फोकस करें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो आपको अपने कैश फ्लो को मैनेज करना सीखना होगा। अमेजॉन ने भी शुरू में ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन अपने कैश फ्लो को सही तरीके से मैनेज किया। 3. इन्वेस्टर्स और फंडिंग के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है, तो आपको दूसरों का पैसा यूज करना सीखना होगा। वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग। आज के समय में बहुत बड़े फंडिंग ऑप्शंस हैं। एग्जाम्पल, पेटीएम, फ्लिपकार्ट और ओला ने भी अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर्स से पैसे लिए और धीरे धीरे ग्रो किए। 4. मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करें। अगर आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या साइड हसल से पैसे कमाना शुरू करें। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने भी पेपाल से पैसा कमाने के बाद टेस्ला और स्पेस एक्स में इन्वेस्ट किया। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पहले फ्रीलांसिंग या साइड इनकम से पैसे कमाकर अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। 4. पैसा आपके लिए कैसे एक अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको दूसरे अनफेयर एडवांटेजेस डेवलप करने होंगे, जैसे हाई इनकम स्किल सीखें। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स जैसी स्किल्स से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं। इन्वेस्टर्स और बिजनेस मेंटर्स से कनेक्ट करें। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करें। सही तरीके से बजटिंग और सेविंग करें, ताकि आप फ्यूचर में रिस्क ले सकें। 5वां, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा गेम चेंजर है। फेसबुक, गूगल और एप्पल को भी पहले फंडिंग नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूशन पर फोकस किया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो फोकस करें। लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल्स पर, हाई इनकम स्किल्स और नेटवर्किंग पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और बूटस्ट्रैपिंग पर फाइनल थॉट्स। की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। पैसा एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो भी आप सक्सेस पा सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी सीखें। पैसा मैनेज करना एक स्किल है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। बूटस्ट्रैपिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर फोकस करें, ताकि आप बिना ज्यादा पैसे के भी स्टार्टअप ग्रो कर सकें। एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप सही डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करेंगे, तो सक्सेस मिलना तय है। चैप्टर 6, बुद्धिमत्ता और अनुभव का अनफेयर एडवांटेज। इस चैप्टर में बताया गया है कि सिर्फ हाई आईक्यू या अच्छी डिग्री होने से सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि असली फर्क पड़ता है आपकी इंटेलिजेंस और डीप इनसाइट से। अगर आप दुनिया को दूसरों से अलग नजरिए से समझ सकते हैं, स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं और सही मौके पहचान सकते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। इंटेलिजेंस सिर्फ बुक नॉलेज या अच्छे मार्क्स तक सीमित नहीं होती,
बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप रियल वर्ल्ड में चीजों को कैसे समझते और अप्लाई करते हैं। एक, इंटेलिजेंस एंड इंसाइट क्यों इतना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है? बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप प्रॉब्लम्स को जल्दी और क्रिएटिवली सॉल्व कर सकते हैं तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। फास्ट लर्निंग एबिलिटी। अगर आप नए कॉन्सेप्ट्स और ट्रेंड्स जल्दी समझ सकते हैं तो आप दूसरों से आगे रहेंगे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अगर आप सिचुएशंस को डीपली एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं तो आपको सक्सेस के ज्यादा मौके मिलेंगे। बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप फ्यूचर ट्रेंड्स को पहले से समझकर कैलकुलेटेड रिस्क्स ले सकते हैं तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। 2. इंटेलिजेंस के दो मेन टाइप्स। एक थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस, बुक नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग। यह इंटेलिजेंस आपको स्कूल और कॉलेज में डेवलप होती है। यह मैथ्स, रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग बहुत हाई थियोरेटिकल इंटेलिजेंस वाले थे। 2. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, रियल वर्ल्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस। यह इंटेलिजेंस आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिलती है। इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस, डिसीजन मेकिंग और लोगों को समझने की एबिलिटी आती है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क ज्यादा स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी। 3. अगर आपके पास इंटेलिजेंस का एडवांटेज नहीं है तो क्या करें? हर कोई बोर्न जीनियस नहीं होता, लेकिन आप स्मार्ट स्ट्रेटेजीज अपनाकर अपनी इंटेलिजेंस और इंसाइट्स को ग्रो कर सकते हैं। एक लर्न फ्रॉम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बुक्स या डिग्रीज पर डिपेंड मत करें, बल्कि रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को एनालाइज करें और उनसे सीखें। एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी ने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस इंसाइट्स और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज से रिलायंस को ग्रो किया। हेनरी फोर्ड ने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। 2. डाइवर्स नॉलेज एरियाज एक्सप्लोर करें। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में नॉलेज लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके टेस्ला और स्पेस एक्स को ग्रो किया। नावल राविकैन, एंजल इन्वेस्टर, ने मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज लेकर बहुत बड़े सक्सेस हासिल की। 3. क्रिटिकल थिंकिंग और मेंटल मॉडल्स डेवलप करें। सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इनफ नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से प्रोसेस और 4. इंटेलिजेंस एंड इंसाइट को कैसे अनफेयर एडवांटेज बनाया जाए। अगर आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर ले तो यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। 1. डीप लर्निंग और पैटर्न रिकॉग्निशन डेवलप करें। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो चीजों को दूसरों से अलग तरह से एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया, बल्कि लोगों के बिहेवियर और साइकोलॉजी को भी समझा। 2. रीडिंग और नॉलेज गेनिंग हैबिट्स बनाएं। सक्सेसफुल लोग हर दिन पढ़ते हैं और नए आइडियाज सीखते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स हर दिन 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं और नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं। एलोन मस्क ने सेल्फ स्टडी करके रॉकेट साइंस सीखी और स्पेस एक्स बनाया। 3. अपने सराउंडिंग से ऑब्जर्व और एनालाइज करना सीखें। स्मार्ट लोग हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं और इंसाइट्स निकालते हैं। एग्जाम्पल, रतन टाटा ने इंडियन मार्केट को डीपली ऑब्जर्व किया और नानो कार बनाई। ट्रेविस कलानिक ने लोगों की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को समझकर उबर शुरू किया। 4. मेंटर्स और एक्सपर्ट्स से सीखें। अगर आप इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों से सीखेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस और इंसाइट्स तेजी से ग्रो करेंगी। एग्जाम्पल, फेसबुक और गूगल के फाउंडर्स ने अपने शुरुआती दिनों में सिलिकॉन वैली के टॉप इन्वेस्टर्स और मेंटर्स से गाइडेंस ली। 5. क्या सिर्फ इंटेलिजेंस से सक्सेस मिलती है? नहीं, सिर्फ स्मार्ट होने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसे एक्शन में नहीं लाते। स्मार्ट वर्क मैप प्लस एग्जीक्यूशन सक्सेस। अपने इंसाइट्स को बिजनेस, करियर और लाइफ डिसीजंस में अप्लाई करें। फास्ट लर्नर बने और अपनी मिस्टेक्स से जल्दी सीखें। फाइनल थॉट्स, की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सिर्फ आईक्यू या अच्छी डिग्री से कुछ नहीं होगा।
आपको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और डीप इंसाइट्स डेवलप करनी होंगी। फास्ट लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और मेंटल मॉडल्स डेवलप करना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। सक्सेसफुल लोग अपनी इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और एक्शंस लेते हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से सोचेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो आप दूसरों से आगे रहेंगे। चैप्टर 7, स्थान और भाग्य, अवसर और संयोग का अनफेयर एडवांटेज। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप कहां पैदा हुए हैं, कहां रहते हैं और आपके आसपास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है। ये सब आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क और टैलेंट से ही सक्सेस मिलती है, लेकिन लोकेशन और लक भी बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। अगर आप सही जगह पर सही समय पर मौजूद है तो आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो दूसरों को नहीं मिलते। 1. लोकेशन एंड लक। क्यों इतना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है? बेटर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां ज्यादा बिजनेस, टेक्नोलॉजी या करियर अपॉर्चुनिटीज है तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। कुछ लोकेशंस आपको सक्सेसफुल लोगों और मेंटर्स के ज्यादा करीब लाती है, जिससे आपको सीखने और आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिलते हैं। हायर एक्सपोजर। बड़े शहरों में न्यू ट्रेंड्स, इनोवेशंस और ग्लोबल कनेक्शंस का ज्यादा फायदा मिलता है। सेरेंडिपिटी, अनएक्सपेक्टेड लक। कभी कभी सिर्फ सही जगह और सही समय पर होने से भी बड़े अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। 2. लोकेशन के 3 टाइप्स और उनके एडवांटेजेस। एक, बॉर्न इन अ डेवलप्ड कंट्री। अगर आप पहले से डेवलप्ड जगह पर पैदा हुए हैं, अगर आप अमेरिका, यूके या किसी विकसित देश में जन्मे हैं, तो आपको पहले से ही बेस्ट एजुकेशन, बेटर करियर ऑप्शंस और हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती है। एग्जाम्पल, इलन मस्क साउथ अफ्रीका से थे, लेकिन अमेरिका आकर उन्होंने पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां शुरू की। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स सिलिकॉन वैली में थे, जहां उन्हें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिले। 2. बॉर्न इन अ डेवलपिंग कंट्री। अगर आप किसी डेवलपिंग कंट्री में पैदा हुए हैं, अगर आप इंडिया, ब्राजील या किसी डेवलपिंग कंट्री में है, तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन आज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है। एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई और सातिया नदेला ने इंडिया में पढ़ाई की, लेकिन बाद में अमेरिका जाकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। बायजूस और ओयो जैसी इंडियन कंपनीज ने सही अपॉर्चुनिटीज को पकड़कर ग्लोबल लेवल पर ग्रो किया। 3. स्मॉल टाउन या विलेज से आने वाले लोग। अगर आप छोटे शहर या गांव से आते हैं तो आपको एक्सपोजर और कनेक्शंस बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे गांव से थे, लेकिन अपनी मेहनत और सही अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर भारत के राष्ट्रपति बने। नारायणा मूर्ति, इन्फोसिस फाउंडर, ने छोटे शहर से आकर ग्लोबल आईटी कंपनी बनाई। 3. लक, भाग्य का रोल। क्या सिर्फ मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है? बहुत से लोग कहते हैं कि मेहनत करो, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि सही समय पर सही मौके मिलना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक सही समय पर लॉन्च किया, जब सोशल मीडिया की डिमांड बढ़ रही थी। बिटकॉइन के शुरुआती इन्वेस्टर्स को सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने से बहुत फायदा हुआ। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, को कई प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया, लेकिन सही समय पर उन्हें मौका मिला और उनकी किताब दुनिया भर में फेमस हो गई। लक को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। 4. अगर आपके पास लोकेशन और लक का एडवांटेज नहीं है तो क्या करें? अगर आप रॉन्ग लोकेशन में पैदा हुए हैं या आपको अभी तक कोई बड़ा लकी ब्रेक नहीं मिला है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी। 1. बेटर लोकेशन पर मूव करने का सोचें। अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह जाए जहां ज्यादा करियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो। एग्जाम्पल, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स मुंबई, बैंगलोर या सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर मूव करते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है। 2. डिजिटल वर्ल्ड का यूज करें। आज इंटरनेट की वजह से लोकेशन का डिसएडवांटेज कम हो गया है। आप फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स और ऑनलाइन बिजनेसेस से किसी भी जगह से काम कर सकते हैं।
एग्जाम्पल, जीरोधा और अन एकेडमी जैसे स्टार्टअप्स ने बिना किसी बड़े शहर में ऑफिस बनाए इंडिया में करोड़ों का बिजनेस किया। थ्री नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस बनाए। सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप किससे जुड़ रहे हैं। एग्जाम्पल, सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट फाउंडर, ने अपने आईआईटी दिल्ली नेटवर्क का यूज करके फ्लिपकार्ट को ग्रो किया। चार ज्यादा एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। ऑनलाइन लर्निंग, ग्लोबल इवेंट्स और कॉम्पिटिशंस में हिस्सा ले। एग्जाम्पल, टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार छोटे लेवल से शुरू हुए, लेकिन उन्होंने सही मार्केट अपॉर्चुनिटीज को पकड़कर बड़ा बिजनेस खड़ा किया। 5 लक को अट्रैक्ट करे। सेरेंडिपिटी माइंडसेट डेवलप करे। हार्ड वर्क और प्रिपरेशन से आप अपने लक को इंप्रूव कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप नए लोगों से मिलेंगे, नई स्किल सीखेंगे और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा आपका लक बेहतर होगा। एग्जाम्पल, विराट कोहली को सही समय पर सही सिलेक्टर्स ने नोटिस किया, लेकिन उनकी तैयारी पहले से ही स्ट्रांग थी। 5, क्या सिर्फ लोकेशन और लक से सक्सेस मिल सकती है? नहीं। लोकेशन और लक एक अनफेयर एडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी इक्वल सक्सेस। अगर आपका लोकेशन सही नहीं है तो डिजिटल टूल्स और नेटवर्किंग से उस गैप को फिल करें। लक को सिर्फ इंतजार करने की चीज मत समझे, उसे अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजीज बनाएं। फाइनल थॉट्स, की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। लोकेशन और लक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो भी आप स्मार्ट स्ट्रेटेजीज से सक्सेस पा सकते हैं। सही जगह पर, सही लोगों के साथ और सही समय पर होने से आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्किंग और स्मार्ट प्लानिंग से लोकेशन के डिसएडवांटेज को दूर किया जा सकता है। लक सिर्फ चांस नहीं है, बल्कि प्रिपरेशन और हार्डवर्क से आप इसे अपने फेवर में ला सकते हैं। चैप्टर 8, शिक्षा और विशेषज्ञता, कौशल और प्रमाण पत्र का अनफेयर एडवांटेज। इस चैप्टर में बताया गया है कि एजुकेशन और स्किल्स आपकी सक्सेस में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन और सही एक्सपर्टीज है तो यह आपको दूसरों से आगे निकाल सकती है। लेकिन सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होगा। सही स्किल्स और रियल वर्ल्ड नॉलेज ही असली गेम चेंजर होती है। आज के दौर में प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज और लगातार सीखने की एबिलिटी ही सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। 1, एजुकेशन एंड एक्सपर्टाइज। क्यों इतना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है? हायर क्रेडिबिलिटी। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री या प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेशन है तो लोग आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे। मोर जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अच्छी एजुकेशन से ज्यादा करियर ऑप्शंस और बेटर सैलरी मिल सकती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का फायदा। अगर आपके पास किसी फील्ड में डीप एक्सपर्टीज है तो आपकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। कॉन्फिडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सही एजुकेशन और एक्सपर्टीज से आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 2 एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज के मेन टाइप्स। एक, फॉर्मल एजुकेशन, डिग्री और सर्टिफिकेशंस का पावर। कॉलेज डिग्रीज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। कुछ फील्ड्स में डिग्री होना बहुत जरूरी होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एटसेट्रा। एग्जाम्पल, संदर पिचाई, गूगल सीईओ ने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की, फिर स्टैनफोर्ड और वॉर्टन जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन लेकर गूगल में हाई पोजीशन हासिल की। रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, की टॉप एजुकेशन ने उन्हें ग्लोबल लेवल पर बड़ा नाम दिलाया। 2 प्रैक्टिकल स्किल्स एंड सेल्फ लर्निंग, रियल वर्ल्ड एक्सपर्टीज का पावर। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा अगर आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस नहीं है। आज बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स ने फॉर्मल डिग्री के बिना भी अपनी एक्सपर्टीज बनाई। एग्जाम्पल, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनियों बनाने के लिए कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में डीप एक्सपर्टीज हासिल की। विराट कोहली ने कोई फॉर्मल स्पोर्ट्स एजुकेशन नहीं ली, लेकिन अपनी एक्सपर्टीज और प्रैक्टिस से
दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक बने। 3, क्या सिर्फ अच्छी डिग्री से सक्सेस मिलती है? नहीं, आज के टाइम में सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, आपको हाई वैल्यू स्किल्स भी सीखनी होंगी। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की फॉर्मल एजुकेशन ली, लेकिन उन्होंने सेल्फ लर्निंग से रॉकेट साइंस और एआई भी सीखा। केएफसी के फाउंडर कोलोनल सैंडर्स के पास कोई हाई लेवल डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास कुकिंग और बिजनेस की डीप एक्सपर्टाइज थी। अमिताभ बच्चन ने अपनी डीप एक्टिंग स्किल्स से सक्सेस पाई, न कि किसी एक्टिंग डिग्री से। 4, अगर आपके पास हाई लेवल एजुकेशन नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री या हाई लेवल फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो भी आप स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाकर सक्सेस पा सकते हैं। एक प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करें। आज के टाइम में कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती, बल्कि आपकी रियल स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देती है। एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और एआई जैसी स्किल्स आपको बिना डिग्री के भी हाई पेइंग जॉब्स दिला सकती है। दो सेल्फ लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज का यूज करें। आज इंटरनेट पर फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल है, जिनसे आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। एग्जाम्पल, यूडेमी, कोर्सेरा और यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म से आप हाई डिमांड स्किल्स सीख सकते हैं। 3, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें। इंटर्नशिप्स एंड फ्रीलांसिंग करें। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा अगर आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं लेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो किसी छोटी कंपनी में इंटर्नशिप करें या फ्रीलांसिंग शुरू करें। 4, सर्टिफिकेशंस और वर्कशॉप्स अटेंड करें। अगर आपकी फील्ड में सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है तो उन्हें हासिल करें। एग्जाम्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज फ्री सर्टिफिकेशंस देती है, जो आपकी एक्सपर्टाइज को बढ़ा सकते हैं। 5वां, एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज को कैसे अनफेयर एडवांटेज बनाया जाए। अगर आप सही अप्रोच अपनाते हैं तो एजुकेशन और एक्सपर्टीज आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। एक कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट रखें। सिर्फ एक डिग्री लेकर रुक मत जाइए, बल्कि हमेशा नए स्किल्स सीखते रहिए। एग्जाम्पल, इलन मस्क और वॉरेन बफेट आज भी हर दिन पढ़ते और सीखते हैं। दो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पर डिपेंड मत करें, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो रियल प्रोजेक्ट्स बनाइए। अगर आप बिजनेस सीख रहे हैं तो खुद एक छोटा स्टार्टअप शुरू करके देखिए। एग्जाम्पल, टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनीज नए एम्प्लॉइज से रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करवाती है, सिर्फ डिग्री की वजह से हायर नहीं करती। 3, नेटवर्किंग करें और एक्सपर्ट्स से सीखें। सक्सेस पाने के लिए सही मेंटर्स और एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग ने स्टीव जॉब्स से मेंटरशिप ली, जिससे उन्होंने फेसबुक को ग्रो किया। सोर्स सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अपनी बात सही से नहीं रख सकते तो ग्रोथ मुश्किल हो सकती है। एग्जाम्पल, बराक ओबामा की स्पीकिंग स्किल्स ने उन्हें एक पावरफुल लीडर बनाया। शार्क टैंक इंडिया में जितने एंटरप्रेन्योर्स सफल हुए, उनमें से ज्यादातर की कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग थी। अच्छा, क्या सिर्फ स्किल्स से सक्सेस मिल सकती है? नहीं, सिर्फ स्किल्स होना काफी नहीं है अगर आप उन्हें सही तरीके से अप्लाई नहीं करते। स्किल्स प्लस एग्जीक्यूशन। नेटवर्किंग मशीन सक्सेस सही स्किल्स सीखे, उन्हें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें और अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाएं। आज डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक्सपर्टीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। फाइनल थॉट्स, की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। एजुकेशन और एक्सपर्टीज सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकते हैं अगर आप सही अप्रोच अपनाएं। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस भी चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ एजुकेशन और सही मेंटरशिप आपकी सक्सेस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो भी आप प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज से सक्सेस पा सकते हैं। चैप्टर 9, स्टेटस, सोशल स्टेटस एंड कनेक्शंस। स्थिति, सामाजिक स्थिति और कनेक्शंस का अनफेयर एडवांटेज। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस और आपके कनेक्शंस आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं।
अगर आप एक अच्छे परिवार, सही बैकग्राउंड या पावरफुल लोगों के नेटवर्क से आते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आसान हो जाती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिर्फ मेहनत और टैलेंट से ही सक्सेस मिलती है, लेकिन असल में आपका सोशल स्टेटस और कनेक्शंस एक हिडन अनफेयर एडवांटेज होते हैं। एक, सोशल स्टेटस एंड कनेक्शंस क्यों इतना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है? इजियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपका परिवार पहले से ही बिजनेस या हाई सोसाइटी से जुड़ा है तो आपको आसानी से बड़े मौके मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, फास्टर ग्रोथ। अगर आप पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी ग्रोथ तेजी से होगी। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। लोग ऐसे व्यक्ति पर जल्दी भरोसा करते हैं जो एक अच्छे सोशल बैकग्राउंड से आता है। एक्सेस टू एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज। अगर आपके पास अच्छे कनेक्शंस है तो आपको स्पेशल डील्स, फंडिंग और मेंटरशिप आसानी से मिल सकती है। 2, सोशल स्टेटस के दो मेन टाइप्स और उनके एडवांटेजेस। एक, बॉर्न विथ हाई सोशल स्टेटस। अगर आप पहले से ही हाई सोसाइटी में पैदा हुए हैं, अगर आप एक अमीर या फेमस परिवार में पैदा हुए हैं तो आपको पहले से ही सक्सेस के लिए बहुत बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी से एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन पाई और उसे आगे ग्रो किया। रतन टाटा पहले से ही टाटा फैमिली से थे, जिससे उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट पहले से ही मिली। काइली जेनर का कॉस्मेटिक बिजनेस इसलिए जल्दी ग्रो हुआ क्योंकि उनका परिवार पहले से ही फेमस था। सेल्फ मेड सोशल स्टेटस। अगर आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप एक नॉर्मल या लो इनकम बैकग्राउंड से हैं तो आपको अपना सोशल स्टेटस और नेटवर्क खुद बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी एक छोटे गांव से आए थे, लेकिन अपनी नेटवर्किंग और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। शाहरुख खान एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन अपनी टैलेंट और कनेक्शन से बॉलीवुड के किंग बने। जैक मा, अलीबाबा फाउंडर, चाइना में एक गरीब फैमिली से थे, लेकिन सही लोगों से जुड़कर अलीबाबा को एक बिलियन डॉलर कंपनी बनाया। 3, क्या सिर्फ सोशल स्टेटस से सक्सेस मिलती है? नहीं। अगर आप सिर्फ अपने बैकग्राउंड के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। सोशल स्टेटस के साथ साथ आपको सही डिसीजंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज भी अपनानी होंगी। अगर आपके पास पहले से हाई स्टेटस नहीं है तो भी आप सही लोगों से जुड़कर और नेटवर्किंग स्किल्स सीखकर इसे डेवलप कर सकते हैं। 4, अगर आपके पास हाई सोशल स्टेटस नहीं है तो क्या करें? अगर आप एक नॉर्मल या लो इनकम बैकग्राउंड से आते हैं तो भी आप अपने नेटवर्क और स्टेटस को स्मार्ट तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। एक, नेटवर्किंग करना सीखें। राइट पीपल से जुड़े, सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों से जुड़े, उनसे सीखें और अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाएं। एग्जाम्पल, विराट कोहली ने सही कोचेस और मेंटर से जुड़कर अपने करियर को आगे बढ़ाया। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर से कनेक्शन बनाकर ओयो को ग्लोबल ब्रांड बनाया। 2, सोशल प्रूफ बनाएं, अपनी वैल्यू दिखाएं। लोग उन्हीं से जुड़ना चाहते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल, नॉलेज या अचीवमेंट है तो उसे दिखाइए। एग्जाम्पल, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस और ब्रांड वैल्यू बढ़ाकर बड़े ब्रांड से जुड़ते हैं। टेक प्रोफेशनल्स अपने गिटहब, लिंक्डइन और ब्लॉग से अपनी एक्सपर्टीज दिखाकर हाई पेइंग जॉब्स पाते हैं। 3, सही इवेंट्स और कम्युनिटीज में शामिल हो। अगर आप किसी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं तो उससे जुड़े लोगों के साथ एक्टिवली जुड़े। एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और लिंक्डइन ग्रुप्स बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ऑथर्स और राइटर्स के लिए राइटिंग कम्युनिटीज और बुक क्लब्स सही कनेक्शंस बनाने में मदद कर सकते हैं। 4, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रेजेंस को यूज करें। आज के टाइम में सोशल स्टेटस को ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, एलन मस्क अपनी ट्विटर, एक्स प्रेजेंस से अपनी कंपनियों को प्रमोट करते हैं। इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स लिंक्डइन पर अपने थॉट्स शेयर करके इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। 5,
सोशल स्टेटस एंड कनेक्शन को कैसे अनफेयर एडवांटेज बनाया जाए? अगर आप सही अप्रोच अपनाते हैं तो सोशल स्टेटस और कनेक्शंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाएं। अगर लोग आपको जानते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एग्जाम्पल, अंकुर वारिकू, एंटरप्रेन्योर एंड इन्फ्लुएंसर ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से लाखों लोगों को अट्रैक्ट किया। दो सही लोगों से जुड़ने की हैबिट बनाएं। हमेशा उन लोगों के साथ रहे जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है। 3. मेंटरशिप और गाइडेंस ले। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मेंटर या गाइड है तो आपकी सक्सेस की स्पीड बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम से फाइनेंस सीखा और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक बने। 4. हाई वैल्यू देने की आदत डालें। नेटवर्क बनाना सिर्फ लोगों से फेवर्स लेने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको भी कुछ वैल्यूएबल देना होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छा राइटर है तो लोगों की हेल्प करें जिससे वे आपको याद रखें और आपके साथ जुड़ना चाहे। 6. क्या सिर्फ कनेक्शन से सक्सेस मिल सकती है? नहीं। अगर आपके पास सही स्किल्स और वैल्यू नहीं है तो कनेक्शन ज्यादा फायदा नहीं देंगे। कनेक्शंस प्लस वैल्यू प्लस राइट एक्शंस बराबर सक्सेस। अगर आपके पास पहले से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है तो वैल्यू और राइट एक्शंस के साथ सक्सेस हासिल हो सकता है। नेटवर्क नहीं है तो उसे धीरे धीरे बिल्ड करें और खुद को वैल्यूएबल बनाएं। आज के टाइम में सोशल स्टेटस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ग्रो किया जा सकता है। फाइनल थॉट्स, की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। चेकमार्क, सोशल स्टेटस और कनेक्शंस बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप इन्हें डेवलप कर सकते हैं। नेटवर्किंग, पर्सनल ब्रांडिंग और सही लोगों से जुड़ना आपकी सक्सेस की स्पीड को बढ़ा सकता है। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो वैल्यू क्रिएट करके और सही स्ट्रैटेजीज अपनाकर अपना नेटवर्क और स्टेटस बना सकते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सही यूज करके भी आप अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 10, बिजनेस वर्ल्ड की असली सच्चाई। इस चैप्टर में बताया गया है कि बिजनेस वर्ल्ड सिर्फ आइडियाज और हार्डवर्क पर नहीं चलता, बल्कि इसमें कई हार्श रियलिटीज होती है। अगर आप इन रियलिटीज को नहीं समझते तो बिजनेस में सर्वाइव और ग्रो करना मुश्किल हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बना लेने से बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन असल में मार्केट, कंपटीशन, नेटवर्किंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 1. बिजनेस वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ आइडिया नया होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो कोई और उसे कॉपी करके सक्सेस पा सकता है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। कोई भी प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल हमेशा काम नहीं करता। कनेक्शंस और नेटवर्क मैटर करता है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है। सही लोगों से जुड़े बिना ग्रोथ स्लो हो जाती है। फंडिंग और कैश फ्लो क्रिटिकल होते हैं। अगर आपके पास सही कैपिटल मैनेजमेंट नहीं है तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। 2. बिजनेस वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी सच्चाइयां। 1. सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं है। एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास एक यूनिक आइडिया है, इसलिए वे ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। असल में एक एवरेज आइडिया भी सक्सेसफुल हो सकता है अगर एग्जीक्यूशन सही हो। एग्जाम्पल, फेसबुक पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन मार्क जुकबर्ग ने इसे बेहतर एग्जीक्यूशन से सबसे बड़ा बना दिया। ओयो रूम्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं था, लेकिन रितेश अग्रवाल ने एग्जीक्यूशन और नेटवर्किंग से इसे ग्लोबल ब्रांड बना दिया। टू फंडिंग आसान नहीं है, कैश फ्लो है किंग। बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि सही कैश फ्लो मैनेजमेंट भी जरूरी है। बहुत से स्टार्टअप्स अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन फंडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी से फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, वीवर्क एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था, लेकिन पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण यह कोलैप्स हो गया।
टेस्ला कई बार लगभग बैंकरप्ट हो चुका था, लेकिन इलॉन मस्क ने सही फंडिंग और एग्जीक्यूशन से इसे बचाया। 3, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। अडेप्टेबिलिटी इज की। कोई भी मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। एग्जाम्पल, कोडैक एक टाइम पर फोटोग्राफी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम था, लेकिन डिजिटल कैमरों के ट्रेंड को इग्नोर करने के कारण फेल हो गया। नेटफ्लिक्स पहले डीवीडी। 5, बिजनेस वर्ल्ड में ट्रस्ट और नेटवर्किंग सबसे बड़ा एसेट है। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बल्कि रिलेशनशिप से भी चलता है। इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, एलन मस्क और जेफ बेजोस ने अपनी नेटवर्किंग और इंडस्ट्री कनेक्शन से बिलियंस की फंडिंग जुटाई। अंबानी फैमिली का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि जियो को लॉन्च करते ही मार्केट कैप्चर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। 3, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है? नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क करने से बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करते। हार्ड वर्क, राइट स्ट्रैटेजी, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, सक्सेस मार्केट की रियलिटीज को समझना, रिस्क लेना और सही डिसीजंस लेना ही असली गेम चेंजर होता है। 4, अगर आप बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं तो क्या करें? एक सिर्फ आइडिया पर मत रुको, एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। एक स्मॉल स्केल पर जल्दी स्टार्ट करो, टेस्ट करो और फास्ट इंप्रूवमेंट्स करो। फेल होने से मत डरो, सिर्फ लर्निंग और फास्ट एग्जीक्यूशन पर ध्यान दो। सही पीपल से कनेक्ट करो, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स से सीखो। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से जुड़े और उनसे सीखो। लिंक्डइन, स्टार्टअप इवेंट्स और बिजनेस कम्युनिटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। 3, मार्केट रिसर्च करो और अडेप्ट करना सीखो। कस्टमर फीडबैक को इग्नोर मत करो, हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केट के हिसाब से अपडेट करो। ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ो और नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। 4, फाइनेंस और कैश फ्लो पर ध्यान दो। एक अच्छा बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चलता है। अननेसेसरी खर्चे मत करो और सही फंडिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। 5, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को इग्नोर मत करो। बेस्ट प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है अगर उसकी सही मार्केटिंग नहीं की गई। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और सेल्स स्ट्रैटेजीज सीखना बहुत जरूरी है। 5वां, बिजनेस वर्ल्ड की अनफेयर एडवांटेजेस को कैसे यूज करें? राइट कनेक्शंस बनाओ और बिजनेस मेंटर्स से सीखो। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर मत फोकस करो, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी जरूरी है। बिजनेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन से ग्रो करता है। फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और जल्दी से लर्न करके आगे बढ़ो। 6, क्या सिर्फ रिस्क लेने से सक्सेस मिलेगी? नहीं, स्मार्ट रिस्क, पल्स, डेटा ड्रिवन डिसीजंस, पल्स सही टाइमिंग से ही सक्सेस मिलेगी। हर बिजनेस रिस्की होता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स मार्केट को समझकर सही डिसीजंस लेते हैं वही सफल होते हैं। सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बिजनेस वर्ल्ड की रियलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। फाइनल थॉट्स, की लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। बिजनेस वर्ल्ड सिर्फ आइडियाज और मेहनत पर नहीं चलता, बल्कि सही एग्जीक्यूशन, नेटवर्किंग और स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए अडेप्टेबिलिटी और सही डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है। सस्टेनेबल बिजनेस वही होता है जो कैश फ्लो मैनेज करता है और सही तरीके से ग्रो करता है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग के बिना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती।